नमस्कार। जीएस अफेयर्स के करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको करेंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। देश विदेश एवं राष्ट्रीय करेंट अफेयर जितना भी सुर्खियाँ में है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रथम है, समिया सुलुहु तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। तो समिया सुलुहु तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, इसलिए यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि इस पहले तो ये महिला है, उसके बाद तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है, इसलिए काफ़ी सुर्खियों में है। इनके बारे में देखा जाए तो जॉन मैगुफुली मैगुई की आकस्मिक मृत्यु के बाद समिया सुलुहु हसन ने 19 मार्च 2021 को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हसन मैगुफुली के शेष 5 साल के कार्यकाल की सेवा करेंगे, जो 2025 तक समाप्त नहीं होगा। वह इथोपियाई की राष्ट्रपति साहले वर्क ज़ुवेटे, ये ससुरे के नाम है कि साहले वर्क ज़ुवेटे, जिनकी भूमिका मुख्य रूप से औपचारिक है, के साथ अफ्रीका में एकमात्र अन्य वर्तमान महिला राज्य प्रमुख है। तो ये मुख्य रूप से याद रखिएगा, समिया सुलुहु को तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट है बंगलुरु खुदरा आकर्षक सूचकांक पर दूसरे स्थान पर है। देखेंगे इसके बारे में। मार्च 2021 को जारी कार्नी रिटेल इंडेक्स में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर रहा है। इसने रिपोर्ट के 2021 संस्करण में मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। कार्नी ने मुंबई की तुलना में बेंगलुरु की प्राप्ति प्रति व्यक्ति ब्रांड पैड अधिक दर्ज की है, जिससे यह खुदरा विक्रेताओं के लिए आकर्षक बना हुआ है। हाल ही में बेंगलुरु को देश में सबसे अधिक रहने योग्य शहर में भी नामित किया गया है। तो देश में सबसे अधिक रहने योग्य शहर के रूप में भी बेंगलुरु को नामित किया गया है एवं खुदरा आकर्षक सूचकांक के स्थान पर दूसरे स्थान पर है। चलते हैं नेक्स्ट है, भारत अमेरिका AI केंद्रित फोरम लॉन्च किया है। तो भारत अमेरिका ये दोनों का राष्ट्रीय फ्लैग है, ये अमेरिका का, ये भारत का। तो अमेरिका का भी राष्ट्रपति जो बिडेन है एवं भारत का राष्ट्रपति तो आपको पता ही है, रामनाथ कोविंद है। एवं यहाँ का पहली जो भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है कैमला हैरिस। तो चलेंगे इसके विशेष में क्या कहता है। इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल 17 मार्च 2021 को शुरू हो गई थी। तो 17 मार्च 2021 को शुरू हो गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ावा देने के लिए यह पहल उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग पर केंद्रित है, जो दोनों देशों की प्राथमिकताएं हैं। यह प्रमुख हितधारक समूह जो अनुभव साझा करने, नए अनुसंधान और विकास क्षेत्र की पहचान करने और सक्रियात्मक गतिविधियों से लाभान्वित होने के अवसर प्रदान करेगा। तो भारत एवं अमेरिका के बीच में AI केंद्रित फोरम लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट है, भारत स्वचालित बंदूक M46 प्रक्षेपक तोप विकसित किया है। तो स्वदेशी रूप से मूल रूप से ये स्वचालित होगा, मतलब कि खुद पे खुद चालित करके ये फायर करेगा। तो चलते हैं विशेष इसके बारे में। तो M46 प्रक्षेप तोप भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की लड़ाकू वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान में विकसित स्वचालित बंदूक है। अगर DRDO की बात की जाए तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, हुआ था एवं इसके प्रमुख अभी G सतीश रेड्डी हैं। यह रूसी 130 M46 क्षेत्र बंदूक के साथ जुड़ा एक पुराना ब्रिटिश भारतीय विजयन टैंक पतवार के रूपांतरण पर आधारित है। 16 मार्च 2021 को भारतीय सेना ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से सबसे ज़्यादा समय तक सेवा देने वाली तोपखानों प्रणालियों में से 2 को सेवा मुक्त कर दिया है। सबसे अधिक सेवा देने वाली तोपखानों प्रणालियों में से 2 130 mm स्वचालित M46 प्रक्षेपक तोप तथा 160 mm टेम्पेल्ला मोटारों की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेवा से मुक्त किया है। तो भारत स्वचालित बंदूक जिसका नाम है M46 प्रक्षेपण तोप को विकसित किया गया है। ये कुछ उसका तस्वीर है।
तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है अपर्णा चिन्ना प्रगदा। तो ये मुख्य रूप से रॉबिनहुड की पहली सीपीओ बन गई है। तो अपर्णा रॉबिनहुड की पहली सीपीओ बन गई है। तो इसके बारे में देखेंगे। अमेरिकी शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड ने भारतीय मूल की अपर्णा चिन्ना प्रगदा को पहला मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया है। तो भारतीय मूल की है, इसलिए काफ़ी फेमस हो जाता है। तो इतना याद रखिएगा, अपर्णा को रॉबिनहुड की पहली सीपीओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने 12 वर्षों के लिए गूगल पर विभिन्न उत्पाद भूमिकाओं पर कार्य किया है और उत्पाद विभाग, डिज़ाइन और राजनीतिक में अकामाई और ओकेरल जैसी कंपनियों में भी कार्य करते हुए 20 वर्ष का अनुभव प्राप्त किया है। तो उन्होंने पिछले कई वर्षों में उन्होंने बड़े बड़े उच्च पद पे आसीन रहे हैं। वे वर्तमान में वित्तीय दिग्गज कैपिटल वन में बोर्ड के सदस्य भी हैं। तो ये नियुक्त किया है। रॉबिनहुड की पहली जो सीपीओ हैं अपर्णा है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार जेबीसी रैंडल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दिया है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। तो चलेंगे इसके पे देखेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन नाम के तहत एक संयुक्त उद्यम कंपनी को शामिल करने की मंजूरी दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की मंजूरी प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर 850 MW रेंटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में जेबी कंपनी को शामिल किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में मुख्यतः ये कहाँ पर स्थित है? तो किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर जो 850 MW रेंटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को लागू करने के लिए जम्मू कश्मीर में किया गया है, इसका परियोजना किया गया है। तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसी के बारे में NHPC का इक्विटी योगदान 51% और JK यानी जम्मू कश्मीर SPDC के लिए 49% होगा। तो ये पूरा तरह से योगदान दिया गया है कि स्टेट में यहाँ पे यूनियन टेरिटरी तो आपको 49% दिया जाएगा योगदान, एवं उसके लिए NHPC के लिए वो पूरा तरह से 51% होगा। तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा JBC यानी रेटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट है माइकल होल्डिंग। माइकल होल्डिंग 2020 के SJE ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये माइकल का तस्वीर है, माइकल होल्डिंग का, जो 2020 के SJE ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखेंगे इसके बारे में। वेस्ट इंडीज़ के महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए SJE ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ के रूप में चुना गया है। होल्डिंग ने पिछले साल इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच सीरीज के दौरान नक्सलवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया था। इन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिया था, कड़ा संदेश इन्होंने दिया था। भारत में सबसे अधिक कड़ा संदेश देने वाले कौन है? राजनाथ सिंह है ना, जो डिफेंस मिनिस्टर वर्तमान में है। उन्होंने कहा कि अश्वेतों के योगदान को इतिहास से उन लोगों ने हटा दिया है जिन्होंने ऐसा इतिहास लिखा है। 1970-80 के दशक के वेस्ट इंडीज़ के भयभीत करने वाले तेज़ गेंदबाज थे, उस समय का तेज़ गेंदबाज थे। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा, माइकल होल्डिंग को 2020 के SJE ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्वर्णिम विजय मशाल कोलकाता पहुंची, यानी स्वर्णिम विजय मशाल जो चली थी वो कोलकाता पहुंच गई है। देखते हैं। 18 मार्च 2021 को कोलकाता के आकाशवाणी भवन में जीत की लौ को पहुंचाने के साथ देश भर में 1971 के युद्ध का स्वर्ण जयंती समारोह जारी है। स्वर्णिम विजय पर्व का उत्सव 1 मार्च 2021 को दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से स्वर्णिम विजय मशाल की शुरुआत करके शुरू किया गया था। तो 1 मार्च को ये शुरू किया गया था, यह भी जारी है, चल रहा है, यानी कोलकाता पहुंच गया है। तो इससे 4 अन्य विजय मशालों को जलाकर देश के विभिन्न हिस्सों में
भेजा गया है। तो इसके साथ 4 अन्य भी जला के भेजा गया है। तो ये याद रखिएगा, स्वर्णिम विजय मशाल कोलकाता पहुंच गया है। जो 18 मार्च को कोलकाता के आकाशवाणी भवन में जीत की लौ को पहुंचने के साथ देश भर में 1971 के युद्ध का स्वर्ण जयंती समारोह जारी है। तो 1971 के युद्ध का ये युद्ध ऑप्शन में दे देगा कि किस युद्ध का है, करगिल युद्ध का दे देगा और अनेक सारे युद्ध का दे देगा, चाइना बार, इंडो पाक युद्ध का दे देगा, लेकिन ये 1971 वाले युद्ध का है। नेक्स्ट है रूस। बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप रूसिया के द्वारा बनाया गया है। तो रसिया के द्वारा ये बैकाल है, यहाँ पे बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो रसिया में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश रसिया है। रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप बनाया है। इस टेलीस्कोप को साल 2015 से बनाया जा रहा था। तो साल 2015 से इस कार्य के लिए जारी था। इसमें लोग मन तन धन से लगे हुए थे, लेकिन अभी वर्तमान में बनाया जा रहा है कहाँ? रसिया में। इसका काम है न्यूट्रिनोस का पता लगाना। न्यूट्रिनोस को भी पता लगाएगा। न्यूट्रिनोस दुनिया का सबसे छोटा कण है। ये न्यूट्रिनोस जो है सबसे छोटा कण को, दुनिया का सबसे छोटा कण को पता लगाने के लिए रसिया के द्वारा इस प्रकार का निगरानी किया गया है। इसकी निगरानी करना या इसका मात्रा जनाना बेहद कठिन है, मतलब कि इसका निगरानी करना बेहद कठिन है। यह एक टेलीस्कोप लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप को बैकल GBD यानी GVD नाम दिया है। ये याद रखिएगा, क्योंकि बैकाल झील के आसपास है, तो ये बैकाल GBD इसका नाम दिया गया है। नाम क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, नाम पूछेगा। तो रसिया में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप स्थापित कर रहा है, जो 2015 से बनाया जा रहा था, लेकिन अब तैयार हो गया है। इसका नाम क्या है? बैकाल GVD। नेक्स्ट पे चलते हैं। IIT खड़गपुर यानी PhD कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। कहाँ? IIT खड़गपुर में। तो IIT खड़गपुर और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने एक दोहरा अवार्ड PhD कार्यक्रम शुरू किया है। IIT खड़गपुर ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के विश्वविद्यालय के साथ पहले से ही इस तरह का कार्यक्रम स्थापित किए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब इस तरह का संयुक्त कार्यक्रम ब्रिटिश विश्वविद्यालय के साथ स्थापित किया गया है। यह पहला कार्यक्रम है ब्रिटिश विश्वविद्यालय के साथ स्थापित किया गया है। तो ये इसलिए ये प्रमुख होता है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया है। यह कार्यक्रम जुलाई 2021 में शुरू किया जाएगा। तो अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में ये चालू होगा। तो IIT खड़गपुर जो PhD कार्यक्रम लॉन्च कर रहा है। तो इसी के साथ ये आज का करेंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक एवं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें।